नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ संडे कमेंट बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, आपके जो भी कमेंट्स हमारे पिछले वीडियो में आए थे, जिसमें मैंने बताया था कि 10 सवाल है बच्चों के मन में, 10th के स्टूडेंट्स के मन में, और मैंने कहा था कि आपके मन में और कुछ हो तो प्लीज़ डाल दीजिए। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल हर हफ्ते आते ही रहते हैं। तो हम ये करेंगे कि कमेंट बॉक्स के जो वीडियोस होंगे, उसके कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स आएंगे, उनसे हम हर हफ्ते एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सारे सवाल कवर हो जाए, जिसमें आपके सारे डाउट्स और दुविधाएं कवर हो जाए। अच्छा, उसमें जो डिमांड आएगी, आपकी जो भी डिमांड होगी, वो हफ्ते भर में, आने वाले अगले हफ्ते में उसके ऊपर के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। मतलब उसमें ये होगा कि आपकी जो परेशानियाँ हैं उनका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, आपके सवाल भी ले लिए जाएंगे और आपके नाम भी यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो बड़ा अच्छा सा एक फील आएगा आपको, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप सबने इतनी सारे कमेंट्स मुझसे शेयर किए। सही बता रहा हूँ, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ मतलब बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। पर आज का सेशन जो शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर एक डिटेल। और वो डिटेल क्या है? वो डिटेल है हमारे जो उदय सावंत जी हैं, हमारे उदय सावंत जी जो मंत्री हैं, उन्होंने कल एक, हर पेपर में इनकी न्यूज़ है, ये टाइम्स ग्रुप का जो पेपर था उसके अंदर का ये न्यूज़ है। जो हमारे एक स्टूडेंट है वरद, पुणे से, उन्होंने मुझसे शेयर किया था, जबकि अलग अलग पेपर में कल सभी जगह पर ये न्यूज़ आई थी। और वो ये था कि एंडिंग द कन्फ्यूजन ओवर द एडमिशन टू द पोस्ट एसएससी एंड पोस्ट एचएससी डिप्लोमा कोर्सेज इन द स्टेट हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर उदय सावंत सेड देयर विल बी नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर दीज कोर्सेज। तो बच्चे मुझे बार बार जो पूछ रहे थे कि सर जो डिप्लोमा का कोर्स है उसके लिए एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर क्लियर उन्होंने कर दिया कि कोई एंट्रेंस एग्जाम वो लेने वाले नहीं है, सीधे सीधा वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। और वही सारी चीज़ कल के इसमें उन्होंने ये पेपर के न्यूज़ में कही गई है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। एड्रेसिंग द मीडिया ऑन द फ्राइडे, सामंत सेड एडमिशंस विल बी बेस्ड ऑन द बोर्ड स्कोर्स एज इट हैज़ ऑलवेज बीन, है ना। एंड द मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस the appointment of the retired High Court, retired High Court Judge Vijay Lakhichand Achaliya as chairperson of the new Fee Regulating Authority Committee, which includes former MU Vice Chancellor, that is Vijay Khole, as a member. In the major relief to the students from the dispute Maharashtra and Karnataka border areas, Samant said that candidates will not have to produce the certificate stating they are from the disputed area। तो वो चक्कर ही नहीं रहेगा, सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे एडमिशन हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़, एक अच्छा सा एक न्यूज़ कल के इसमें था, टाइम्स ग्रुप का पेपर से मैंने ये लिया है, और थैंक यू वेरी मच टू द टाइम्स ग्रुप, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं हमारे आज के इस वीडियो पर। क्या है सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ आपको पहला कमेंट यश कुदाले का है। उनका कहना है कि सर आप बताओ कि हम कितने घंटे पढ़ें और कौन से सब्जेक्ट पढ़ना, और हमारे 51 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो कितने मंथ्स में करने, मीन्स फुल डिटेल प्लान ऑफ द फुल ईयर। देखो बेटा, मैं आपको एक शॉर्ट में अभी तो बता देता हूँ, बाकी डिटेल में आपको बताऊँगा। आपका एक अच्छी चीज़ है कि आपने गिन के रखा है कि 51 चैप्टर्स हैं, ठीक है, बट अभी आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई नहीं है कि एग्जैक्टली आप किस क्लास से हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कितने घंटे पढ़ना है। तो मेरा पर्सनली कहना है 3 से 4 घंटे की हर दिन की सेल्फ स्टडी आपको 95+ लेके आने में मदद करेगी। 3 से 4 घंटे, ज़्यादा नहीं, 3 to 4 आवर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आप आराम से 95% या 90 के ऊपर स्कोर कर सकते हैं, पहली बात। फिर बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो मेरा कहना है कि मॉर्निंग के टाइम पर आप साइंस, ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश, ओके, ये सब्जेक्ट आप सुबह के टाइम कर सकते हैं। मैथ्स आप दोपहर के टाइम कर सकते हैं। सुबह एकदम जब आप पहले शुरू करते हैं पढ़ना तो साइंस और आप इंग्लिश कंप्लीट करिए, और उसके बाद अगर आप पढ़ने बैठते हैं, 1-2 घंटे आपने वो पढ़ा है, उसके बाद अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो वहाँ लैंग्वेजेस कीजिए, है ना, मराठी, हिंदी, संस्कृत, वो लैंग्वेजेस वहाँ होती है। और मैथ्स जो करना है आपको, वो आप दोपहर में कर सकते हैं, वो आप शाम में कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना अकॉर्डिंगली यू कैन फ्रेम योर टाइम टेबल। और कब तक खत्म करना है, तो मैं कहूँगा कि भैया आप 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म कर लो, ताकि आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाए। और सेल्फ स्टडी पे डिपेंड रहो, डोंट डिपेंड ऑन द स्कूल, ठीक है। अगला कमेंट हम लेते हैं। इसी तरह के सारे बच्चों के हमने कमेंट्स लिए हैं, अलग अलग लोगों के कमेंट्स लिए। अब ये नीदर किंग प्लेस है, भले नाम दिया नहीं है बच्चे ने, लेकिन हाँ उसका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू अलॉट एंड यू मेड मी लव मैथ्स बिकॉज आई वॉज रियली बैड
bad at it before, and then in 9th standard watching your videos and you understood the concept, मतलब आपसे मैं सीख लिया concept. My question is that I have forgotten a lot of the syllabus, maybe 40% of it, and I am stressed. So how long is it going to take me to do all the 10th portion again, and can I do it? Yeah, definitely you can do it. देखो क्या होता है ना, ये जो फील है ना कि मैं भूल गया हूँ, ये फील सिर्फ आपको अकेले को नहीं है, मैक्सिमम बच्चों के मन में ये फील आता है कि अरे यार मैंने पढ़ा था मैं भूल गया. अब वो फील क्यों आता है? वो इनसिक्योर फील है. हमारा जो ब्रेन है दो तरह से काम करता है, कभी कभी पॉजिटिवली हमको फील देता है, कभी निगेटिवली फील देता है. निगेटिवली फील एग्ज़ाम के टाइम पर ज़्यादा आता है, एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा आता है. ठीक है, मतलब एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आती है वो ज़्यादा आता है. ये अच्छी बात है कि तो आपको अभी से ही वो फील आया, तो उसके ऊपर आप अभी से काम कर सकते हो. देखिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, पहली बात. ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना है तो आप डेफिनेटली कर पाओगे. आप जो भूल गए हो, मेरा पर्सनली सोचना है आप बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप स्टार्ट कीजिए. दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो आप अभी से भी शुरू करते हो तो आपको कोई कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. आप आराम से वो सारा का सारा कर सकते हो. एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने यहाँ मेंशन किया कि आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं, इस चैनल से ग्रो हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी और उन सभी बच्चों के लिए जो इस चैनल से पढ़ रहे हैं. हमने कोशिश, सिर्फ मैंने तो शुरू किया था मैथमेटिक्स से, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि सिर्फ मैथ्स ही नहीं, मैं यहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँ. कुछ चीज़ें मैं अभी भी प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ, बट स्टिल गोल सामने है, मैं उसके ऊपर काम कर ही रहा हूँ और धीरे धीरे हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक फील अच्छा आता है और अच्छे से काम करने की और ताकत बढ़ती है काम करने के लिए. ठीक है, अगले कमेंट पे पहुँचते हैं. यहाँ अगला कमेंट आप देख सकते हैं, जावेद का है. बहुत मतलब जावेद का कमेंट छोटा सा है लेकिन कमेंट बहुत बड़ा है और बहुत डिटेल में. क्या बोलता है जावेद? सर आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में वीडियो बनाएं, हमारे गोल्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट हम चूज़ करें. देखो बेटा, ये एक कहा जाए तो अगर हर इसके लेके मैं वीडियो बनाऊंगा तो इट विल बी अ वेरी बिग वीडियो और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं कुछ ऐसा करूं. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, कौन सा सब्जेक्ट ले, चूज़ कौन सा सब्जेक्ट करना है, तो मेरा पर्सनली ये सोचना है कि वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, या आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है. आपको आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए हर बच्चे को, और हर बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि वो लाइफ में क्या करने वाला है. क्योंकि अगर हम अपने गोल ही डिसाइड नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे. तो पहले ही अपने गोल डिसाइड करके उसके ऊपर काम कीजिए. एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिम रॉन, उन्होंने कहा है कि इफ़ यू डू नॉट डिज़ाइन, ध्यान दीजिए, इफ़ यू डू नॉट डिज़ाइन योर ओन लाइफ प्लान, अगर आप अपना लाइफ प्लान डिसाइड नहीं करते, डिज़ाइन नहीं करते, चांसेस आर यू विल फॉल इनटू द समवन एल्स प्लान. अगर आप खुद का लाइफ प्लान डिसाइड नहीं करते तो आप किसी और के लाइफ प्लान के अंदर आप चले जाओगे. एंड गेस व्हाट दे हैव प्लान फॉर यू, नॉट मच, बहुत ज़्यादा वो आपके लिए प्लान नहीं करेंगे. ठीक है, अगर आपने अपना गोल डिसाइड नहीं किया, अपना गोल डिज़ाइन नहीं किया, तो आप किसी और के गोल के ऊपर काम करोगे और उससे आपको क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा नहीं. तो मेरा एक ही कहना है कि अपने खुद के कुछ गोल्स डिसाइड करो, अपने खुद के गोल डिज़ाइन करो, उसके ऊपर काम करो. और ये सब्जेक्ट चूज़ करने वाली बात बिल्कुल उसी से मैच होती है. आप ऐसा चीज़ लो कि जो आपको बताए कि हाँ यार मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ. कुछ बच्चे बहुत अच्छे गेम्स में बहुत अच्छे होते हैं, पबजी खेलते रहते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में आप अपना करियर बहुत अच्छे से कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरे दिन गेम में लगे होते हैं. तो मेरा कहना है कि अगर आपका इंटरेस्ट वो है ना, तो येस गो फॉर इट. उससे रिलेटेड चीज़ें आप सीखिए, आपको मज़ा भी आएगा, आप सीखोगे तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, और रही बात ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच जावेद. अगला हम जो है कमेंट लेते हैं. अगला कमेंट क्या है? अगला कमेंट है संस्कृति जंगले का. उनका क्या कहना है? जांगले, दैट इज़ प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर 11th स्टूडेंट ऑल्सो, हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर CET एंड हाउ शुड स्टार्ट देयर 11th स्टैंडर्ड स्टडीज़. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट सर, प्लीज़ मेक इट वीडियो. डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इसका एक शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ कि देखिए CET का क्या होना है वो अभी तक क्लियर नहीं है. क्या सब्जेक्ट पूछने वाले वो क्लियर नहीं, कितना पूछने वाले वो क्लियर नहीं, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, 11th की स्टडी कैसे स्टार्ट करें, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आप कौन से सब्जेक्ट में जाना चाह रहे हो, तो मेरा ये कहना है कि उस सब्जेक्ट की बारीकियाँ, उस सब्जेक्ट के बेसिक्स सीखिए. पढ़ाई करना और समझना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं.
लोग क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट, मैं ऐसा कह सकता हूँ, सिलेबस कंप्लीट करना और सही मायने में सीखना, ये दो अलग चीज़ें हैं। मैक्सिमम 95% बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं। मैं आपको कहूँगा आप सिलेबस कंप्लीट मत करो, आप सीखो कि आपके टॉपिक्स के अंदर क्या दे के रखा है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में मोशन है, मोशन के अंदर कितने टाइप के मोशन है, उनको फील करो, आपके चारों तरफ उनको ऑब्जर्व करो कि क्या, कहाँ सर्कुलर मोशन कहाँ पर हो रहा है, एलिप्टिकल मोशन कहाँ हो रहा है। वो जब तक आप समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक आपको खुद समझेगा नहीं। अगर आप उसको रट लोगे तो बाद में जाके प्रॉब्लम आएगी। तो रटो मत, उसको आत्मसात करो, आप बहुत आगे जाओगे लाइफ में। आप कहीं, कोई आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो एक है स्टडीज़ के लिए एक प्लान बनाइए, जैसा आपने 10th के लिए किया। देखो आपने 10th बहुत अच्छे से किया है, बस इसमें एक ही चीज़ हुई है कि 10th के अंदर इस बार एग्ज़ाम नहीं हुई, इस बार आप उस प्लानिंग से नहीं कर पाए, लेकिन 10th में आपने मेहनत तो करी है। तो वैसा ही एक प्लान बनाइए दिसंबर एंड तक का आपका सिलेबस कंप्लीट करने का, ताकि आप 12वीं का स्टडी जल्दी शुरू कर सकें और अच्छे से फोकस कर सकें। क्योंकि 11th और 12th ये डिसाइड करते हैं आप लाइफ में कहाँ जाने वाले हो। मार्क्स नहीं डिसाइड करते, ध्यान दो, 11th और 12th के मार्क्स डिसाइड नहीं करते, लेकिन 11th और 12th में आपका जो एटीट्यूड होता है स्टडीज़ को लेकर, वो बहुत मायने रखता है। और अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है इसको, जूनियर कॉलेज। और कॉलेज जब बोला जाता है ना, तो बच्चों में एक फ्रीडम का फील आता है कि वो फ्रीडम का फील रहे, लेकिन वो फ्रीडम का फील अगर अच्छे से लिया जाए ना तो बहुत काम का होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, उस फ्रीडम को अलग तरीके से लिया जाता है। और 11th में बच्चे कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं 10th से। 10th में बड़े सिंसियर होते हैं, 11th में रिलैक्स हो जाते हैं, और वो रिलैक्सेशन ही उनको तकलीफ देता है लॉन्ग टर्म में। बाद में उनको समझ में आता है कि यार 11th 12th में मैंने थोड़ा तरीके से मेहनत करना चाहिए थी। तो ये टाइम सही होता है मेहनत करने का, 11th 12th का। और मैं तो बोलूँ आपको पढ़ना कितने साल है, 11th 12th करना है, बाद में आपको ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। उसके बाद ये सारी स्टडीज़ आपकी लाइफ डिसाइड करेगी कि आप आगे आने वाले टाइम में क्या करने वाले हो। तो इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली और बड़े तरीके से लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल तरीके से करो। राकेश मेहरोत्रा कहते हैं कि सर इस साल महाराष्ट्र 10th का रिजल्ट असाइनमेंट पे लगने वाला है, लेकिन सर इस साल भी बेस्ट ऑफ 5 से रिजल्ट लगेगा क्या? डेफिनेटली इस साल भी बेस्ट ऑफ 5 से ही रिजल्ट लगेगा। बेस्ट ऑफ 5 बदलने वाला नहीं है, बेस्ट ऑफ 5 हमेशा रहने वाला है, तो वो चीज़ कोई जाने वाली नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। बच्चे बार बार बेस्ट ऑफ 5 को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 जाएगा नहीं, ठीक है, ये तो रहेगा, वो कोई बदला नहीं। और एक और है कि यहाँ पर एक कमेंट और है, ये कमेंट संस्कृति का था, ये राकेश नेहरोत्रा का था, और एक कमेंट है सचिन कंखरे का। सर बहुत अच्छा सर मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 99% का गोल रखा है। सर आपकी ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है और हेल्प होने वाली है। तो मैं बिल्कुल अच्छा मुझे लगा कि मैंने जो वीडियो बनाया वो वीडियो से इनको खुशी मिली है, और ये बोल रहे कि हाँ सर मदद हो रही है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके मन में क्या है मैं उसके ऊपर सोचते रहता हूँ, और मैं इसी तरह से वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला कमेंट्स किसका है, अगला कमेंट देख लेते हैं किसका कमेंट है। तो राकेश नेहरोत्रा का ही अगला कमेंट है। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 से फॉलो होने वाले हैं, 12th के पेपर होंगे क्या 2022 में, बताइए। देखो बेटा, इस साल की कंडीशन, 12th की एग्ज़ाम तो गवर्नमेंट पक्का लेने वाली थी, 10th तो पास कर ही दिया था उन्होंने, लेकिन 12th के एग्ज़ाम का इशू कैसा हो गया कि 12th के एग्ज़ाम के ऐन मौके पर कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ा और इसके लिए उनको पास करना पड़ा। लेकिन वैसा कोई सीन अगले साल होगा नहीं, ये बात ध्यान रखो, और अपनी पढ़ाई शुरू रखो। इस भ्रम में मत रहना कि जैसे इस साल पास हो गए वैसे अगले साल भी पास हो जाएंगे। ये 10th और 12th के बच्चों के मन में बड़ा भ्रम है कि हम इस साल भी पास हो जाएंगे। एक बच्चे ने तो जस्टिस के लिए भी कमेंट कर दिया, जैसे यहाँ पर संदीप, कि सर 10th 2020 बॅच कॅन्सल झाली तर 2022 पण कॅन्सल व्हायला पाहिजे, ओके, वी वॉन्ट जस्टिस। यार भाई मेरे, अभी साल शुरुआत हुआ है, तो अभी से वी वॉन्ट जस्टिस वाला काम चालू कर दिया, तो अभी से ट्विटर और ये एक्टिव मत करो, अभी पढ़ाई करो, ठीक है। इस साल की सिचुएशन अलग थी, ऐसा आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला, हंसेंगे लोग, प्लीज़ डोंट डू दिस। इससे क्या होगा कि अननेसेसरी तुमको अभी से अगर आदत पड़ गई ना फ्री फुकट में पास होने की, तो लाइफ में पीछे रह जाओगे। मेहनत करो बेटा, आप बहुत आगे जा सकते हो, आप में उतना कैलिबर है, उतनी ताकत है, उतनी क्षमता है, उतनी हिम्मत है, उतना हौसला है कि आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सको।
तो फ्री फुकट में पास होने का फील अच्छा नहीं होता। किसी 10th के बच्चे से जाके या 12th के बच्चे से जाके बात करो कि तेरे को कैसा लग रहा है, बता तू फ्री में पास हो गया। वो खुद ही बोलेगा कि यार फालतू में मैं फंस गया हूँ, मेरे को तो बुरा लग रहा है, एग्ज़ाम हो जाती तो अच्छा रहता। स्कूल के टीचर असाइनमेंट के लिए परेशान कर रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं, स्कूल टीचर भी परेशान हो रहे हैं, बेचारे बच्चे दे नहीं रहे। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको अगर संदीप सही में ऐसा लगता है ना, तुम 10th के उन बच्चों से जाके बात करो जो पास हो गए हैं डायरेक्ट और जिनको बहुत सारा असाइनमेंट अभी लिख के देना है। वो आपको बताएंगे सच्चाई क्या है, वो आपको बताएंगे कि नहीं रे एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, तो यू टॉक विद देम। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा अच्छा वो आपके दोस्त आपको समझाएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या फील आता है उसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं, अगला कमेंट लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं सभी लोगों के कमेंट लूँ, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट छूट जाते हैं, तो वो एक थोड़ा सा ये है। ठीक है, चंदू क्या बोलते हैं कि सर ऑनलाइन क्लासेस में होमवर्क होता है और सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए परफेक्ट टाइम टेबल बनाने में हेल्प कीजिए। देखो, मैंने परफेक्ट टाइम टेबल के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस पहले भी अपलोड करके रखे हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखते हो तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप बनाइए ही नया वाला, तो डेफिनेटली मैं एक नया टाइम टेबल आपको बना के दूंगा, और ऐसा बना के दूंगा जो 9, 10, 11, 12 सभी के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो एक टाइम टेबल का डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, पर हाँ आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए एक सिंपल सा टाइम टेबल बना के। अक्षय वोरा कहते हैं कि सर हाउ कैन आई मेक माई टाइम टेबल because I am confused which subject to study Monday, Tuesday and so on and so on, so can you please tell the answer of this question, what should I do? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको सुबह का जो टाइम है, अगर आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं तो 4 से 6 तक का टाइम या 5 से 7 तक का टाइम ऐसा टाइम है जब आप, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइंस और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट करिए जो आपको टफ जाते हैं वो सब्जेक्ट करिए, उसके बाद लैंग्वेजेस करिए और दोपहर के टाइम में मैथ्स करिए। ठीक है, अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए, खुद का टाइम टेबल बना के फॉलो कीजिए, कुछ सुबह पढ़ना चाहते हैं कुछ शाम में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे हम बढ़ते हैं। स्वामिनी का क्या कहना है कि पवन सर क्या हम बिना ट्यूशन के हमारा स्टडी कैसे करें, इस पर प्लीज़ एक वीडियो बनाओ। मैं ठीक है इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखना है कि क्या क्या आपको करना है। ठीक है, तो एक सिंपल अभी तो बेसिक टाइम टेबल बना के आप शुरू हो जाओ। मैं आपको एक वीडियो जरूर दूंगा कि बिना ट्यूशन के आप कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ देख सकते हैं सुवर्णा गंगा तीरे ने एक कमेंट किया है, सर हम अपना 10th का सिलेबस स्टार्ट कहाँ से और कैसे करें, क्योंकि सर हमने 9th का कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो हमें थोड़ा हार्ड जाएगा। अगर आप हमें गाइड करें कि हम 10th का सिलेबस कैसे शुरू करें तो हमें बहुत हेल्प होगी। ओके, तो डेफिनेटली मेरा एक ही कहना है कि अभी जैसा आपको दे के रखा है, अगर आप मेरे 10th के वीडियोज़ अगर आप देखते हो तो भले ही आपने 9th नहीं देखा हो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मैथ्स में तो आपकी पूरी वहाँ पर मदद हो जाएगी। ठीक है, फिर रही साइंस की बात, तो साइंस के वीडियो ऑलरेडी मैंने दे के रखे हैं। ओके, आप हर एक वीडियो देखिए, खुद के नोट्स तैयार करिए, तो बिना ट्यूशन के भी आप वो कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस भी एक कमेंट है कि बिना ट्यूशन के कैसे करें। ठीक है, तो बिना ट्यूशन के भी आप मेरी वीडियोस देख के कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सब अवेलेबल है ना, मैथ्स अवेलेबल है, साइंस अवेलेबल है, ठीक है, मराठी, हिंदी, संस्कृत सब अवेलेबल है, तो आप सारे देख सकते हो और सारी जगह पे जाके पढ़ सकते हो। हमारे जो लैंग्वेजेस के चैनल है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब और डिटेल में दे सकूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, महक क्या कहती है कि सर प्लीज़ कवर दिस क्वेश्चन प्लीज़ फॉर महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टूडेंट, विच रेफरेंस बुक्स इज बेस्ट, नवनीत, टारगेट, और यू सेड दिस वीडियो NCERT, यू सेड NCERT फॉर महाराष्ट्र बोर्ड और फॉर CBSE बोर्ड ओनली। देखो बेटा, रेफरेंस बुक का मतलब होता है कि कंटेंट ज़्यादा दिया होना। हमारे पास जो नवनीत और टारगेट है, इनका कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा है ना, लेकिन वो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। ऐसा नहीं कि वो CBSE वाले उसको नहीं पढ़ सकते, CBSE वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप NCERT पे जाते हो तो NCERT की जो बुक्स अगर आप देखोगे तो कंटेंट थोड़ा सिंपल वे में दे के रखा है, पहली बात, थोड़ा ज़्यादा दे के रखा है, दूसरी बात। और रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक की बात अलग होती है। रेफरेंस बुक अलग होती है जिसमें ज़्यादा कंटेंट दिया होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, आप अगर 9th में हैं तो 9th के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अब ये मैं आपको बताऊँ कि 9th का RD शर्मा, इतनी मोटी किताब है मैथ्स वालों के लिए, तो ये मैथ्स की रेफरेंस बुक है। ठीक है, तो ये RD शर्मा की है। ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो अपनी अलग अलग बुक छापते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक से पढ़ना चाहते हो। NCERT की बात मैं करूँ तो NCERT का बुक अलग है और NCERT के लिए रेफरेंस बुक्स अलग है। ये NCERT का रेफरेंस बुक है। NCERT का जो बुक है मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ, तो मेरा ऐसा कहना है साइंस जब पढ़ रहे हो आप तो NCERT का टेक्स्ट बुक देखो,
और मैथ्स जब पढ़ रहे हो तो उसके ऊपर बेस्ड रेफरेंस बुक्स देखो, जैसे आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है, मंजीत सिंह है, एस. चंद, देयर आर मेनी 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 पब्लिकेशंस। आप किसी भी एक पब्लिकेशन की एक बुक उठा लो, आपको कॉमन क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। तो कोई इसमें ये नहीं। और एक और चीज़ मेरा पहले कहना है कि मैंने जो वीडियोज़ बना के दिए, मेरे जो 10th के जितने वीडियोज़ है एक्स्ट्रा हॉट्स के क्वेश्चंस और टारगेट 100 मार्क्स, ऐसे जो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप वो देखते हो तो आपको कोई रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने अच्छे क्वेश्चंस उसके अंदर दे के रखें कि आप आराम से अपना कवर कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आगे जाता हूँ, और इसके ऊपर अगर आप चाहोगे तो डेफिनेटली मैं कुछ अच्छे से और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। स्वामिनी का ही अगला क्वेश्चन है कि क्या हम बिना ट्यूशन के हमारी स्टडी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने बताया ये ट्यूशन के लिए। अगला कमेंट है सर क्या ट्यूशन क्लासेस लगानी चाहिए? प्लीज़ गिव मी आंसर। देखो, ट्यूशन लगाना, ट्यूशन के बिना पढ़ना, ये सब पॉसिबल है। हमारा एक स्टूडेंट है प्रीतम मंत्री औरंगाबाद से, बिना ट्यूशन के इस बंदे ने जो है मैथ्स में 100, संस्कृत में 100, साइंस में 100, सोशल साइंस में 98 ऐसे मार्क्स मारे थे, ठीक है। इंग्लिश में 100। तो जब कोई बंदा ऐसा कर सकता है बिना ट्यूशन के, तो आप भी कर सकते हैं। देखो, कोशिश करने से सब होता है। हम लोगों को क्या हो गया कि हम लोग को खाना बना के देगा तब हम खाएंगे, हम लोग तैयार नहीं खुद के लिए बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आपकी इच्छा है तो डेफिनेटली आप इसको कर पाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सर एक्चुअली नो योर यूट्यूब वीडियोज़ आर अमेजिंग, इट हेल्प्स अस अ लॉट, थैंक्स अ लॉट एंड आई अप्रिशिएट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच रिया। अगर हमारे वीडियोज़ आपको मदद कर रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहूँगा कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो दोस्त हैं, उन तक भी इन चीज़ों को पहुँचाओ, ताकि सभी तक ये चीज़ पहुँचते रहे। एक मिनट रुकना, सभी तक ये चीज़ पहुँचते रहे और सभी बच्चे इससे सीखते रहे, क्योंकि ये आप ही के लिए है, ठीक है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। देखो, ऑनलाइन टीचिंग का एक सबसे बड़ा, या ऑनलाइन लर्निंग का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ऑनलाइन में सिर्फ वही बच्चा पढ़ता है जो खुद करना चाहता है। ऑनलाइन में, जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है, टीचर उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनको पकड़ पकड़ के उनसे करवाते हैं, उनको सिखाते हैं, जो ऑफलाइन में होता है, ठीक है। ऑनलाइन में वो नहीं होता। ऑनलाइन में सिर्फ वही बच्चे किंग बनते हैं जो खुद करना चाहते हैं। और खुद करने वाले, देखो, चाहते तो सभी हैं लेकिन करना नहीं चाहते, ऐसा भी होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि खुद करने वाले बच्चों का परसेंटेज क्या है? खुद करने वाले बच्चों का परसेंटेज हार्डली 20-30-40% होता है, पर 60% बच्चे खुद से नहीं करते, उनके पीछे पड़े रहना पड़ता है। और ये 20-30-40% जो बच्चे हैं, ये सही में टॉपर होते हैं, ये स्कूल के, कॉलेज के। आप देखो ना, ऑनलाइन भी अगर चेक करते हो, हमारे वीडियोज़ देखते हो, कितने बच्चे देख रहे हैं? 16 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन वीडियोज़ देखने वाले हार्डली 3-4 लाख होते हैं। तो ये बताता है कि ये सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं, जो खुद से ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और वही लोग देख रहे हैं और वही लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और कमेंट है ज्योत्सना का, और ये बोलती है, सर मुझे इंग्लिश का डर है, प्लीज़ 10th में इंग्लिश ग्रामर के लिए क्या क्या आएगा? प्लीज़ सर इस पर एक वीडियो बनाओ। अपडेट देखो, इंग्लिश ग्रामर के लिए सराटे सर ने कुछ वीडियोस बनाए हैं, और अभी एक और सरप्राइज़ आपके लिए इंग्लिश के लिए आने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है, इस साल के इंग्लिश ग्रामर का टेंशन खत्म हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट ले लेते हैं। अगला कमेंट संस्कृति का ही है कि नाउ आई एम इन 11th बट आई सॉ द फुल वीडियो, आई लाइक ऑल द पॉइंट्स दैट सर हैज़ कवर इन दिस वीडियो। लास्ट ईयर आई वॉज इन 10th, आई फुल्ली डिपेंडेंट ऑन पवन वाघ अकेडमी फॉर ऑल माई सब्जेक्ट्स, लर्न एवरीथिंग फ्रॉम दिस चैनल। ओके, फ्रॉम दिस चैनल आगे था। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि संस्कृति बेटा, इस बात का जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे मैंने 10th के लिए वीडियो बनाया, वैसे 11th के लिए बनाऊँ। जनरली क्वेश्चन कॉमन ही होते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं तो मैं डेफिनेटली 11th के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। श्रद्धा का कहना है, सर थैंक यू सर फॉर टेकिंग relentless efforts and making videos for us. My all doubts have been cleared through this video. Go on making such videos. जैसे हमने 10th के लिए जो वीडियो बनाया था, तो उसका कहना है, श्रद्धा का कहना है कि सर हमारे सारे डाउट आपने क्लियर कर दिए, तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो बनाते रहिए। बिल्कुल, ये संडे कमेंट बॉक्स इसीलिए शुरू किया है कि आपके जो भी मन में होगा, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अल्फ़ा का एक कमेंट है, अल्फ़ा शेख का, हेलो सर, this video motivated not only new batch of the 10th students but also the old batch. But sir, I have a question regarding CET. What will be our syllabus for the CET exam? Like omitted portion can be included or not? No बेटा, जो omitted portion है, पहली बात तो CET का पैटर्न कैसा होगा वो हम बता नहीं सकते, लेकिन CET का सिलेबस क्या होगा, तो जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है वही सिलेबस के ऊपर CET होगी, वो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अजीत देशमुख क्या कहते हैं, सर थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मैथ्स बहुत सिंपल हो गया है और
आशा करता हूँ कि आपके जैसे टीचर सभी स्टूडेंट्स को मिले, बिल्कुल मिलेंगे और मिलेंगे, अच्छे बच्चे अच्छे रहेंगे तो टीचर भी अच्छे मिलेंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना। तो बस पढ़ते रहो एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। आगे मैं बढ़ता हूँ, अगला कमेंट ले लेता हूँ। एक बहुत बढ़िया कमेंट आया है श्लोका कुमार जो अभी 10th में। इनका कहना है कि सर जय स्वामीनारायण सर, दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल सर, बट स्टिल द मेन क्वेश्चन इज विल द सिलेबस रिड्यूस और नॉट। क्या इस साल सिलेबस रिड्यूस होगा और नहीं? तो मेरा ये कहना है कि सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, पहली बात। ओके, दूसरी बात, इफ वी कम टू नो दैट यस द सिलेबस हैज रिड्यूस, देन द strategies of the study our goal might change. So please sir, if anything changes or syllabus gets reduced, then keep yours posted and thank you very much for your support and affection for your children. जय स्वामीनारायण। बिल्कुल देखो श्लोका, ऐसा है बेटा कि मैं जो भी अपडेट आते रहेंगे वो तो मैं देते रहूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस अगर रिड्यूस होकर आता तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है, और नहीं होता तो भी बता दूंगा कि क्या करना है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। आई एम विथ यू, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला कमेंट क्या है? अगला 2 कमेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले सुधांशु का कमेंट देखते हैं कि सर आई एम स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड, माई क्वेश्चन वॉज हाउ मेनी सिलेबस आर आस्क्ड फॉर द SSC क्लास 10th एग्जामिनेशन। भैया पूरा सिलेबस आएगा और होल सिलेबस इज आस्क्ड, बिल्कुल होल सिलेबस ही पूछा जाएगा। मेक एग्जैक्टली 1 वीडियो ऑन दिस। मैं बता रहा हूँ, स्पेशली इस बात का मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि अभी जो सिलेबस है वो पूरा आएगा। अगर सिलेबस रिड्यूस होता है तो वो दिसंबर या सितंबर के आसपास, सितंबर नवंबर के आसपास आपको बताएंगे कि सिलेबस हम रिड्यूस करने वाले हैं, ठीक है, अगर स्कूलें नहीं खुलती है तो, ठीक है। आगे है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कॉज यू क्लियर्ड माई सो मेनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस विच वी वर फ्रॉम मैनी डेज इन माइंड, नाउ आई कैन स्टडी विदाउट एनी डाउट। तो जो वंशिका का कहना है, वंशिका सोनू ने कहा कि हाँ सर आपने वीडियो जो बनाया उससे मदद हो गई, तो बहुत अच्छी बात है। आगे और 2 कमेंट है। शुभम जाधव का एक कमेंट है कि सर अनअकैडमी लेना चाहिए क्या अनअकैडमी सच में ऑफलाइन ट्यूशन से ज़्यादा अच्छा है क्या, और इसमें बोर्ड की तैयारी भी क्या कराई जाती है क्या, जाएगी क्या? हाँ बेटा कराई जाएगी। अनअकैडमी बहुत अच्छा है, लेकिन चक्कर ऐसा है कि जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है ना। आप अगर मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करने में पीछे रह जाते हैं। सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं मतलब खुद से, हम तो इतना यहाँ पर क्या होता है, अनअकैडमी पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप अगर वो उनके पढ़ाने के बाद में आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कंपैरिजन अगर ऑफलाइन ऑनलाइन का किया जाए तो ऑफलाइन ऑनलाइन मैंने बताया ना कि ऑफलाइन उन लोगों के लिए अच्छी होती है जो कुछ नहीं करते, जो खुद से करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन बहुत अच्छी है, और अगर आप खुद से करने वाले हो तो ऑनलाइन आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और शुभम जाधव का ही कमेंट है, उन्हीं का कमेंट है कि उड़ान बैच में आप 10th के साथ 9th का भी बेसिक लेंगे क्या? बिल्कुल, मैं ऐसा ही पढ़ा रहा हूँ कि आपका 9th का अगर कुछ कम भी हो गया या आपको नहीं समझ में आया तो मैं करवा दूंगा, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अनअकैडमी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि ये तो चीज़ें मैं आपको हर दिन ही बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। एक बड़ा सा कमेंट करके रखा था प्रेम ये वाले ने, हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द कमेंट ऑफ द वीक। मैंने लास्ट टाइम शुरू किया था कमेंट ऑफ द वीक, है ना। ऐसे 2 कमेंट्स है, एक ये है, इसके बाद का एक कमेंट है, बहुत बड़ा कमेंट है, और ये बोलते हैं कि वी डेफिनेटली वांट द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो बना दिया भैया, तुमने कहा तो बना दिया। हाउ शुड वी मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन द एवरी सब्जेक्ट, ये सारे क्वेश्चन है, प्लीज़ कंसिडर द क्वेश्चन। कंसिस्टेंसी कैसे आती है? जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी ना यार पढ़ने की तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, और कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको शुरू के 21 दिन अच्छे से मेहनत करना होती है। आप टारगेट रखो कि मैं 21 दिन कुछ भी हो जाए मैं ये काम करूँगा। अगर आपने कोई भी काम 21 दिन कर लिया तो 22वें दिन आप करते रहोगे, आप रुकोगे नहीं उसमें। तो ये बहुत ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी लाने के लिए कहा जाता है 21 दिन, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आपने 10 दिन भी कर लिए तो बहुत है, 10 दिन के बाद में आप बराबर करते हो। गाइडेंस फॉर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, लेकिन हाँ टाइम मैनेजमेंट के लिए बच्चे बोल रहे हैं, मैं डेफिनेटली आपको वीडियो दूंगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ज्योमेट्री एज क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन इट। ज्योमेट्री के लिए मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। अगर आप मेरे ज्योमेट्री की वीडियोज़ देखते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम आएगा। बस मेरे वीडियोस जो देखने से पहले एक बात ध्यान रखना कि मेरे जो बेसिक के वीडियो जरूर देखना। आप बच्चे क्या करते हैं कि मेरे जो फर्स्ट वीडियो होता है किसी भी एक्सरसाइज के पहले का जो बेसिक मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे वो नहीं देखते, बच्चे क्या करते हैं एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज मत देखो, पहले उसके पहले का वीडियो देखो। अगर आप उसके पहले का देखोगे तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी। एक्सरसाइज एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्सरसाइज के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, अगर आप बेसिक का वीडियो सीख लेते हो तो बेसिक का वीडियो देखो, उससे आपको ज़्यादा मदद होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रिफ्रेशमेंट फ्रॉम द स्टडीज इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट विच हेल्प्स अस टू स्टडी मोर इफेक्टिवली, सो हाउ कैन वी, एज
वी कांट इवन लीव आवर होम एमिड दिस पैंडमिक। ओके बेटा देखो, रिफ्रेशमेंट जरूरी है, तो रिफ्रेशमेंट जरूरी नहीं है ना कि घर के बाहर ही निकल के किया जाए, और ब्रेक लेके पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से आप रिजल्ट करोगे, ये बात बिल्कुल सही है। तो मेरा ये कहना है कि हर 35 मिनट के बाद, हर आधे घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, उसमें आपको जो बेटर लगता है वो करो। एक गाना सुन सकते हो, म्यूज़िक पसंद है तो ठीक है, पर गेम मत खेलना, क्योंकि गेम खेलने बैठोगे तो 10 मिनट में वो ख़त्म नहीं होने वाला, वो तो आपको रोक लेगा। ठीक है, गेम खेलने के लिए आपको गेम खेलना है ना, मैं आपको बताऊँ, एक टाइम टेबल बना लो कि रोज़ मैं शाम को 6 से 7 खेलूँगा या 9 से 10 खेलूँगा, दैट्स इट, है ना। आधा घंटा पौन घंटा का फिक्स टाइम कर लो, मैं उस समय खेलूँगा बस, उसके अलावा नहीं खेलूँगा। बाकी समय फिर मैं फोकस करूँगा स्टडीज़ पर, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी भी लाने में मदद करेगा, और वो आपको आपकी तैयारी और आपको रिफ्रेश भी रखेगा। ठीक है ना। बाकी जो भी है मैं आगे और कोशिश करूँगा आपके जो डाउट्स है सभी के क्लियर करने की। ये शुरू करने का सेशन ये शुरू इसलिए किया है कि आपको प्रॉब्लम ना आए। रियली गुड वीडियो विदाउट एनी अनवांटेड प्रैक्टिस। ओके, होप क्लास 10th स्टूडेंट्स वॉच एंड लर्न फ्यू थिंग्स। Students need to work with the dedication irrespective of external situation that is not in students control. Okay, anything learned will have some time in future, but very less percentage of the students are focused. Majority are distracted by the social media and games. Your last point is accurate. ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी, और वही चीज़ जो है वीबी ने यहाँ पर कही है। पिछला जो कमेंट था वीबी से पहला जो कमेंट हमने लिया था वो कमेंट हमारा प्रेम का था, लेकिन वीबी ने यहाँ पर बिल्कुल बात क्लियर कही है। वीबी जो भी है, वैभव है या जो भी है, आई डोंट नो, बट वीबी थैंक यू वेरी मच फॉर योर सच कमेंट, जिससे कि बच्चों को ये बात समझ में आ जाए कि पढ़ाई तो यार आपको करनी है ना। हम तो मार्ग बता सकते हैं ना, पढ़ाई तो आपको ही करनी है। आप अगर खड़े रह के नहीं पढ़ोगे, मतलब खुद होके नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा यार, है ना। आपको खुद करना ही पड़ेगा, और ये सोशल मीडिया से बच के रहना बाबा, वो कहते हैं ना बच के रहना रे बाबा तुझ पे नज़र है, तो थोड़ा बच के रहना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आपको ही होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा तो आप पीछे रह जाओगे। ठीक है ना। तो ये था हमारा वीबी का कमेंट, जो कि बिल्कुल क्लियरली बताता है, सच्चाई बताता है। दोस्तों मैंने कोशिश की है सभी लोगों के कमेंट्स लेने की। एक और हमारे जो चैनल है उसकी टॉप कमेंटर है अस्मिता करके। मुझे लगता है ऐसा कोई वीडियो नहीं है जहाँ अस्मिता का कमेंट नहीं है, तो देखा जाए तो अस्मिता का कमेंट भी लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लिया। बट हाँ, उसके कमेंट आपको हर जगह मिलेंगे, आप किसी भी वीडियो पे जाके देख लो। तो जो बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, उनका जो प्यार है, उनका जो हमारे साथ में लगाव है, वो ये बताता है कि हाँ वो हमारे साथ है और रहेंगे। ठीक है। आप सभी लोगों के जो कमेंट्स आए हैं, मैंने सभी लोगों के कमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर किसी के कमेंट छूट गए हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स लेने की। और मैं क्या करने वाला हूँ कि इसी वीडियो के आपको यहाँ पर कमेंट करना है, आपको क्या चाहिए, मैं वो सारे कमेंट्स अपने अगले वीडियो में लेने की कोशिश करूँगा, है ना। इसी में डालिए ताकि मुझे इधर उधर से ज़्यादा वो नहीं करना पड़े। हालांकि मैं बाकी कमेंट्स तो पढ़ता ही हूँ, लेकिन बेटर अगर यहाँ से आपका हो तो हम एक ही जगह से कमेंट्स आपके उठा लेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो कैसा लगा पहले बता दो, है ना, क्योंकि आप ही की डिमांड के ऊपर ये वीडियो बना था। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। आपको और क्या चाहिए बताते रहो, मैं कोशिश करते रहूँगा कि उसके ऊपर काम करूँ। और इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में, इसमें जो क्वेश्चंस थे उसके ऊपर के मैं वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए पवन भाई अकेडमी। धन्यवाद।